दोस्तों नमस्कार। लॉस एंजलिस में सड़कों पर आपने बवाल देखा। कुछ समय पहले आपने पेरिस में देखा था। उससे पहले आपने स्पेन में देखा था। कहने का मतलब यह है कि जब जब इलीगल इमिग्रेंट्स आपके देश में आते हैं तो सूनर और लेटर आपको इस समस्या को झेलना पड़ता है। अब सवाल इस बात का है कि भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं और कहां-कहां हैं। क्योंकि अगर हमने उस पे असेसमेंट आज नहीं किया तो ये मान के चलिए कि जो लॉस एंजलिस की सड़कों पे हो रहा है, जो पेरिस में हमने देखा, जो बाकी जगह देखा, ऐसे दंगे प्रदर्शन भारत के कई शहरों में हो सकते हैं। क्या हम इनके लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकारों ने कोई ऐसा प्लान बनाया है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को लाकर फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग इकट्ठे हो गए? ये एक गंभीर मुद्दा है। इसीलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि जो एलए में हो रहा है और जो पेरिस में हुआ था उससे हमने क्या सीखा। एक तरफ सरकार अगर सिस्टम लाना चाहती है तो दूसरी तरफ उसका विरोध करने वाले भी इस देश में खड़े हैं। इसी पे आज चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो देश में किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते हैं वो कोई विकसित देश से नहीं आएंगे, वो किसी गरीब देश से आएंगे, किसी पिछड़े देश से आएंगे। क्योंकि वहां पे उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, या तो उनके लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं या उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। वो अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए दूसरे देशों में आना चाहते हैं। जब उनको ऑफिशियल परमिट नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिशियल परमिट तो तब मिलेगा जब आपके अंदर कोई स्किल सेट होगा, कोई पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा। आप सिंपली देश में आना चाहते हैं और यहां रहना चाहते हैं, ऐसे तो कोई भी देश अपने यहाँ आजादी नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आएंगे वो या तो इलिटरेट होंगे या वो उन देशों से होंगे जहां वो सताए हुए होंगे, उनके राइट्स नहीं होंगे। जब वो भारत में आते हैं तो ये मान के आप चल लीजिए कि यहाँ आके वो अपनी पहले जितनी भी इच्छाएं उनको पूरा करना चाहेंगे, चाहे उनको फेयर रूप में मिले या अनफेयर रूप में मिले। इसका मतलब ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जहां पे भी आएगा वहां पे अराजकता फैलने के पूरे संभावना है। अब सवाल इस बात का है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करती। जैसा शुरू में मैंने कहा कि भारत की राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक सिमट के रह गई है, हम लोग देश की चिंता शायद नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो संसद में दोनों पक्ष और विपक्ष मिलके इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे देश से निकाला जाए, इस पे एक रणनीति पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचना होगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के आसपास देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो डेटा है वो बाहर पहुंचाया गया और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके तहकीकात जारी है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो लोग भारत में आ रहे हैं, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो प्लांटेड हैं या वो लोग वास्तव में सताए हुए हैं? और अगर सताए हुए हैं तो उन देशों में क्यों नहीं जाते जहां उनके धर्म के लोग रहते हैं? वो भारत में क्यों आना चाहते हैं? इस बात को भी समझना होगा कि वो अपनी बिरादरी के पास जाके इमिग्रेशन क्यों नहीं ले लेते, अपने बिरादरी वाले देशों में क्यों नहीं चले जाते, उनको भारत क्यों आना है। इलीगल इमिग्रेंट से जो सबसे बड़ा खतरा होता है दोस्तों, वो होता है अराजकता इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म और मिलिटेंसी। क्योंकि वो जब यहाँ आएंगे उनके पास अपने कोई लेजिटिमेट अधिकार नहीं है तो वो दूसरों के छीनेंगे, और जब वो दूसरों के छीनेंगे, लोगों के आसपास मोहल्ले में जगह पे कब्जा करके अपनी झोपड़ियां बनाएंगे, आते जाते लोगों को लूटेंगे, छोटे मोटे क्राइम करेंगे। कुल मिला के समाज में अराजकता तो फैलेगी और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम है इंक्लूडिंग जासूसी, वो भी करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जहां पे ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है, हम अपने यहाँ पे घरों में प्रॉपर पानी नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, स्कूलों में जगह नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे तो इन पे समस्या बढ़ेगी। हॉस्पिटलों में ऑलरेडी लाइन है। फिर इन्हीं के ही हमदर्द लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं ये कह के इनके ह्यूमन राइट्स बचाइए। इनके ह्यूमन राइट्स बचाइए मतलब अपनी जनता को छोड़कर पहले इन लोगों को आप सहूलियत दीजिए, इनको हॉस्पिटल दीजिए, इनके बच्चों को रहने के लिए दीजिए, स्कूल दीजिए, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि इंसानियत के साथ राजनीति जोड़कर हम लोग कोर्ट प्रोसीजर का मिसयूज करना भी शुरू कर देते हैं, और ये हमने अक्सर देखा भी है। इसके अलावा जब वो जैसा दिल्ली हिंदुस्तान के आसपास जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे दिल्ली के दंगे जब हुए तो वो अल्टीमेटली हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में बदल जाता है, क्योंकि जितने भी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स भारत आ रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे किसी और देश से आए, ज्यादातर एक समुदाय खास के लोग आते हैं और फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है और भारत के राजनेता ऐसे लोगों को मोहरा बनाकर अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने का भी प्रयास करते हैं, और इससे एथनिक टेंशन्स बढ़ते हैं, रिलीजियस टेंशन्स बढ़ते हैं, दंगे प्रसाद बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जॉब ही नहीं है तो फिर जॉब में चाहे वो लेबर हो, तो जिसको लेजिटिमेट जो सिटीजन था उसको तो नौकरी मिल नहीं रही, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो क्योंकि सस्ते में भी काम कर सकता है इसलिए उसको जॉब मिल रहा है। यही स्थिति अमेरिका की है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो इलीगल लोग आ रहे हैं अमेरिका में, ये अमेरिका के जॉब खा रहे हैं, हमारे यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं। ये वही बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग कोई ऑर्गेनाइज वे में तो आते नहीं, तो जितना भी आप इन पे खर्चा करते हैं, जितना भी आप इनकी आमदनी भी देखेंगे, इनमें से कोई भी आदमी टैक्स नहीं पे करता, क्योंकि ये नागरिक है ही नहीं। ये सिर्फ कमाते हैं, खाते हैं, अराजकता फैलाते हैं। देश की डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है, लेकिन देश के रिसोर्सेज पे ये पूरा हक मांगने का प्रयास करते हैं। और जब ये देश में रिसोर्सेज पे पूरा हक मांगने का प्रयास करते हैं तो फिर समाज में कटुता होती है और फिर अल्टीमेटली दंगों का रूप ले लिया जाता है। अब सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स में और बाकी जगह रिश्वत दे के पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी लाइसेंस डिपार्टमेंट से आप जो मर्जी करा लीजिए, आपको हर लाइसेंस डिपार्टमेंट के बाहर दलाल मिल जाएंगे। उनको सिर्फ पैसे चाहिए और वो आपका काम कर देंगे। और जितने वहां अधिकारी बैठे हैं उनको भी पता है कि ये दलाली का काम हो रहा है, लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति कहां चली जाती है जब वो रिश्वत लेके गैर कानूनी इंसान को देश में नागरिकता के कागज बांटने शुरू कर देते हैं। क्या ये लोग इस तरह के आतंकवादियों से कम हैं जो रिश्वत लेके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत में नागरिकता के फर्जी कागज बांटते हैं? आप इनको क्या बोलोगे? ऐसे अधिकारी और कर्मचारी क्या देशद्रोही नहीं है? क्या देशद्रोही तभी होगा जब आप आतंकवादी की तरह बंदूक उठा के और गोली मारोगे किसी नागरिक को? ऐसे सफेद पोश आतंकवादी और देशद्रोहियों के लिए सरकार क्या कानून बना रही है? ऐसे क्या सिस्टम बना रही है कि ऐसे लोगों के हाथ में लाइसेंस बांटना, रिश्वत लेके डॉक्यूमेंट क्लियर करना ना रहे? क्या इसके लिए सरकार कुछ सोचेगी, या इस तरह के सफेद पोश आतंकवादियों को सिस्टम में पनपने दिया जाएगा? इस पे सरकार क्यों नहीं सोचती? ये एक बड़ी बात है। और भाई बात, अगर वहां काम नहीं बनता तो फिर हम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट में फिर मानवीय कहानियां सुनाई जाती हैं कि ये हो जाएगा, इंसान है, बच्चे हैं, इनका क्या होगा। उस समय हम ये नहीं देखते कि ये एक जानबूझ के किया गया देश के खिलाफ षड्यंत्र है, और ऐसे लोगों को रेस्पेक्टफुली उनके देश पहुंचाया जाए। क्या कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि ठीक है, ये इलीगल आ गए हैं, यहाँ रह रहे हैं, इनके बच्चे हैं, आप इनको एक बस में बैठाइए और इनके देश वापस भेजिए? क्या कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकती? सवाल इस बात का है कि हम उनको दिल्ली में ही शरण के लिए जगह क्यों देते हैं? अगर उनको शरण देना है तो उनके बॉर्डर पे पहुंचा दीजिए वापस। कम से कम देश के शहरों को तो खराब ना करें। लेकिन ऐसे विचार कोर्ट की तरफ से हमने नहीं सुने। इसीलिए चाहे वो बांग्लादेश इमिग्रेंट्स हो, चाहे रोहिंग्याज हो,
आज चाहे संसद हो, संसद के बाहर हो, चुनाव हो या समाज हो, हर जगह ये एक समस्या बनते जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप इंसानियत देखोगे या देश को बचाओगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये इंसानियत भी जरूरी है। तो अगर ये इंसानियत जरूरी है तो ये अपने देश क्यों नहीं भेज दिए जाते, वहां इंसान बन के अपने देश में रहें। आज सवाल इस बात का है। अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों वही होगा जो लंदन में हुआ, जो पेरिस में हुआ, आज जो लॉस एंजलिस में हो रहा है, कल भारत के शहरों में भी होना शुरू हो जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है करीब 2 से 3 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान में हैं। अगर मान लीजिए ये 5-5 लाख भी बट गए पूरे देश के हर शहर में, तब भी बवाल करने के लिए ये लोग काफी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज को आज से सोचना होगा, कोर्ट्स को आज से इस बात को सीरियसली लेना होगा, और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एनजीओ जो हैं उनको अगर लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है तो उनको अपने साथ बस में बैठाएं और उनके देश छोड़ के आ जाएं। हिंदुस्तान पे बोझ बनाने की जरूरत क्या है। कहने का मतलब है कि जब देश तक इस बात पे आवाज नहीं उठाएगा, देश नहीं जागेगा, तब तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का और लिबरलाइज्ड सोच का मिसयूज होता रहेगा, और हम लोग हमेशा एक जिसको कहते हैं कि टाइम बॉम्ब पे बैठे रहेंगे, कब कहां किस देश में और किस राज्य में और किस शहर में तमाशा हो जाए, फिर हम सिर्फ उसको टीवी स्क्रीन पे ही देखेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? पॉलिटिशियन से उम्मीदें कम है, क्योंकि उनके लिए तो ये फ्री वोट बैंक है, तो उनसे तो आप उम्मीदें कर नहीं सकते। कोर्ट्स अपने कानूनों की दुहाई देंगे कि कानून में ये लिखा हुआ है, कानून में वो लिखा हुआ है, संविधान ये कहता है, संविधान वो कहता है। लेकिन जब देश जलता है तब कोर्ट ये नहीं कहता कि इस समय संविधान का मिसयूज करके लोग आए थे इसलिए देश जल रहा है। तब इस तरह का स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि समाज को जागना होगा, आपको अपने आसपास देखना होगा, जो आपकी वेलफेयर सोसाइटीज हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। जब तक आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव नहीं डालेंगे, वो कानून नहीं बदलेंगे, कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब दंगे होंगे तो अपने घरते हुए जो जलते हुए घर हैं, आप सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सिर्फ ये दुआ करिए कि जो लॉस एंजलिस में हो रहा है, जो पेरिस में हुआ, वो आपके शहर में कभी ना हो। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।